कमजोर नवजात शिशु के लिए कंगारू मदर केयर। इस मॉड्यूल में आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम सुनीता है और मैं आंगनबाड़ी की सुपरवाइजर हूँ। इस मॉड्यूल में मैं आपकी मार्गदर्शिका रहूंगी। आज हम इस मॉड्यूल में शिशु को अतिरिक्त गर्माहट कैसे प्रदान करें, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। इस मॉड्यूल के अंत तक आप जानेंगे कि कंगारू मदर केयर क्या है और इसे किसे दिया जाता है। कंगारू मदर केयर कैसे करनी चाहिए। कंगारू मदर केयर से कमजोर शिशु को क्या फायदा होता है। बच्चे को कितनी देर तक कंगारू मदर केयर देनी चाहिए। कमजोर शिशुओं को बचाने हेतु आप क्या करेंगे। क्या आपने ऐसा जानवर कभी देखा है? नहीं। क्या आपने इसके बारे में कभी सुना है? हाँ, सुना है। इसका नाम क्या है? कंगारू। बिल्कुल सही। आइए इस जानवर कंगारू की एक विशेषता के बारे में जानते हैं। कंगारू एक पशु है जिसके सभी बच्चे समय से पूर्व ही जन्म लेते हैं। इंसानों की तरह ही उनके बच्चों को भी पूरी तरह से विकसित होने में करीब 8 महीने लगते हैं, परंतु इनका जन्म 1 महीने में ही हो जाता है। यह 1 महीने का बच्चा अंधा, बिना बाल का एवं कुछ सेंटीमीटर यानी 1 उंगली के बराबर का ही होता है। उसके सारे अंग भी पूरी तरह से विकसित नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वह तुरंत बाहर जीवित नहीं रह सकता है। जन्म के तुरंत बाद उसकी माँ उसको अपने पेट की थैली में डाल देती है। थैली में बच्चा गर्म रहता है और आराम से स्तनपान करता है। करीब 6 महीने तक बच्चा अपनी माँ की थैली से बाहर सिर निकाल के देखने लायक हो जाता है और करीब 8 महीने के बाद वह माँ की थैली से स्वस्थ बाहर आता है। मैंने ये जानकारी आपको कंगारू के बारे में बताने के लिए नहीं दी है, बल्कि इसलिए दी है ताकि इसके माध्यम से आप कंगारू केयर के बारे में समझ पाएं। कंगारू केयर वह प्रणाली है जहां इसी तरह से अपनी त्वचा से लगाकर और धीरे धीरे स्तनपान कराकर माँ अपने कमजोर बच्चे का खास ध्यान रखती है। हर कमजोर शिशु को कंगारू मदर केयर से फायदा हो सकता है। याद रखें कि बच्चे 8 माह से पूर्व जन्मे हों, जिनका वजन 2 किलोग्राम से कम हो, जन्म से ही स्तनपान करने में कमजोर हों। सभी को अतिरिक्त गर्माहट की जरूरत पड़ती है, लेकिन बहुत कमजोर बच्चों को केवल कंगारू मदर देखभाल से कुछ फायदा नहीं होता है। हालांकि बहुत ज्यादा कमजोर बच्चों को जो बिल्कुल दूध नहीं पी पाते, अस्पताल भेजना चाहिए, क्योंकि इतने कमजोर शिशु की देखभाल घर पर नहीं की जा सकती। बहुत कमजोर शिशु को अस्पताल में डॉक्टर की निगरानी की जरूरत होती है। सुनीता दीदी, मुझे आज ही पता चला कि पड़ोस के गांव में एक कमजोर नवजात शिशु को सही देखभाल नहीं मिल पाई, जिससे उसके स्वास्थ्य पर बहुत असर पड़ा। अंततः उसे तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा। अब वो 1 सप्ताह से अस्पताल में भर्ती है। ये तो बहुत बुरा हुआ, पर इस घटना से हम सबको सीख लेनी चाहिए कि हम ऐसी घटना हमारे गांव और आसपास में नहीं होने देंगे। दीदी, हम ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं? बिल्कुल आसानी से। सबसे पहले ये ध्यान रखें कि गांव में 3 से 4 महीने में कम से कम एक कमजोर नवजात शिशु मिलेगा। कमजोर शिशुओं के यहाँ बार बार गृह भेंट करें और परिवार को कंगारू मदर केयर के बारे में जानकारी दें। अपने क्षेत्र में किसी भी कमजोर शिशु को पहचान की प्रक्रिया में छूटने नहीं दें। सभी कमजोर शिशुओं के यहाँ तब तक गृह भेंट करें जब तक वह खतरे से बाहर नहीं आ जाते। सभी पहचाने गए शिशुओं को कंगारू मदर केयर सुनिश्चित करें। मुझे आशा है कि आप कंगारू मदर केयर के बारे में पूरी तरह समझ गए होंगे। जी हाँ दीदी, धन्यवाद।
नमस्ते सुनीता जी। नमस्ते मुरली। क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? सुनीता जी, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मेरा बेटा जो अभी 2 दिन का हो गया है, बहुत ही कमजोर है। वह सही से अपनी माँ का दूध भी नहीं पी पा रहा है। एक बार आप चल के देख लें कि हम उसकी देखभाल कैसे करें। ओह, ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। अच्छा, ये बताओ कि जन्म के समय शिशु का वजन कितना था? जी, 1.5 किलोग्राम। ओह, ये तो बहुत कम है। क्या वो समय से पहले, मतलब 8.5 महीने से पहले पैदा हुआ है? जी हाँ, वो समय से पहले ही हो गया। ठीक है, आओ देखते हैं मैं क्या मदद कर सकती हूँ। कैसी हो माला? लाओ बच्चे को मुझे दो। अरे, ये तो बहुत कमजोर है। क्या ये सही से दूध पी पा रहा है? नहीं सुनीता दीदी, ये बिल्कुल सही से दूध नहीं पी पा रहा है। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है माला, क्योंकि यह समय से पहले हुआ है, इसलिए थोड़ा कमजोर है। तुम इसे कंगारू मदर केयर दो, ये जल्द ही एकदम स्वस्थ हो जाएगा। कंगारू मदर केयर वो कैसे देते हैं दीदी? शिशु को कपड़े पहनाए बिना शरीर से लगाकर रखना है। आओ मैं बताती हूँ। कंगारू मदर केयर मुख्य चरण। बच्चे को टोपी व मोजे पहना दें। शिशु को शरीर से लगाकर रखें। उसे मां के बदन के साथ सुरक्षित ढंग से बांध के या टांग के रखना है। शिशु को ऐसी स्थिति में सटा के रखना है जिसमें शिशु को सांस लेने में दिक्कत ना हो और स्तनपान करने में सुविधा हो। यह विधि किसी भी हालत में अपनाई जा सकती है, खड़े, लेटे, काम करते आदि। मां के साथ साथ परिवार का और कोई भी सदस्य कंगारू विधि से कमजोर शिशु की देखभाल कर सकता है। ऐसा करना जरूरी है ताकि मां को पर्याप्त आराम मिले। जो बच्चे कंगारू मदर केयर की प्रक्रिया में चल रहे हैं, उन्हें बार बार देखने की जरूरत होती है। मां एवं परिवार के सदस्यों को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे की गर्दन सीधी है कि नहीं और उसे सही से सांस आ रही है कि नहीं। बच्चे का मां के स्तनों के पास होने से दूध अच्छी तरह से ज्यादा मात्रा में निकलता है। बच्चे की स्थिति देखकर बच्चे को चम्मच से मां का स्तन से निकाला हुआ दूध पिलाया जा सकता है। इस उम्र का शिशु दिन में कई बार लंगोट गीला और गंदा करेगा। इसके लिए घर के पुराने कपड़ों को मोड़कर लंगोट तैयार कर ले और जब जब जरूरत लगे बार बार बदलते रहें। माता कंगारू मदर केयर देते समय अपना रोज का काम भी कर सकती है, परंतु वह अकेली सब कुछ नहीं कर सकती। परिवार के लोगों को उसे सदैव मदद देते रहना आवश्यक है। परिवार का कोई भी सदस्य कंगारू मदर देखभाल दे सकता है। साथ साथ मां को घर के अन्य कामों में भी मदद देनी चाहिए, नहीं तो कमजोर शिशु को बचा पाना संभव नहीं होगा। मुरली, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम कंगारू मदर केयर में माला की पूरी मदद करोगे। हाँ सुनीता जी, बिल्कुल। आखिर ये दोनों ही मेरी जिम्मेदारी हैं। बहुत बढ़िया। कंगारू मदर केयर से कमजोर शिशु को सामान्य होने में बहुत फायदा होता है, जैसे कि गर्माहट। कमजोर नवजात शिशु का शरीर बहुत जल्दी अपनी गर्मी खोता है, जिससे उसकी मृत्यु होने की संभावना बढ़ जाती है। पर कंगारू मदर केयर में बच्चे को मां की त्वचा से अपने शरीर के तापमान को बनाए रखने में मदद मिलती है। संक्रमण से बचाव। कंगारू मदर केयर में बच्चा बाहरी संक्रमण से भी बचा रहता है। बार बार स्तनपान कराने में सुविधा। बच्चे का मां के स्तनों के पास होने से दूध अच्छी तरह से ज्यादा मात्रा में निकलता है। शिशु को दिक्कत हो तो उसकी तुरंत पहचान। कंगारू मदर केयर से बच्चे पर परिवार के सदस्यों की निगरानी बनी रहती है, इसलिए शिशु को दिक्कत हो तो उसकी तुरंत पहचान हो जाती है।
बच्चे को कंगारू मदर केयर तब तक दें जब तक शिशु अंदर रहना चाहे। हर बार कम से कम 1 घंटे तक कंगारू मदर केयर दें। दिन में कितने घंटे कंगारू मदर केयर देना है, इसकी सलाह डॉक्टर या एएनएम से लें। कंगारू मदर केयर बंद करने से पहले इन बातों का ध्यान रखें। शिशु सही से स्तनपान कर रहा हो, शिशु का वजन 2.5 किलोग्राम या अधिक हो गया हो, शिशु 1 महीने का हो गया हो। जितना हो सके अधिक से अधिक कंगारू मदर केयर का प्रयोग करें जब तक कि कमजोर नवजात शिशु ताकत से स्तनपान करना शुरू न कर दे और उसका वजन पर्याप्त क्षमता से बढ़ने न लगे। तब तक उसे कंगारू मदर केयर की जरूरत होती है। कंगारू मदर केयर से कमजोर शिशु को सामान्य होने में बहुत फायदा होता है। इसी के साथ हमारा यह अध्याय समाप्त होता है। एक बार फिर से देखते हैं हमने आज क्या सीखा। कंगारू मदर केयर वह प्रणाली है जहां माँ अपने कमजोर बच्चे को अपनी त्वचा से लगाकर और धीरे धीरे स्तनपान कराकर उसका खास ध्यान रखती है। हर कमजोर शिशु को कंगारू मदर केयर से फायदा हो सकता है। माता कंगारू मदर केयर देते समय अपना रोज का काम भी कर सकती है। परिवार का कोई भी सदस्य कंगारू मदर देखभाल दे सकता है। कंगारू मदर केयर से कमजोर शिशु को गर्माहट मिलती है, संक्रमणों से बचाव होता है, बार बार स्तनपान कराने में सुविधा मिलती है। शिशु को दिक्कत हो तो उसकी तुरंत पहचान हो जाती है। कमजोर शिशुओं के यहाँ बार बार गृह भेंट करें और परिवार को कंगारू मदर केयर के बारे में जानकारी दें। धन्यवाद। आप ये मॉड्यूल सफलतापूर्वक पूर्ण कर चुके हैं। अब आप अगला अध्याय आरंभ कर सकते हैं।